झनक ने मानी अनिरुद्ध की बहुत बड़ी शर्त जी। हाँ दोस्तों, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ भावनाओं का सैलाब हर किसी को अपनी चपेट में ले लेगा। झनक और अनिरुद्ध, जिनकी प्रेम कहानी ने अनगिनत इम्तिहान देखे हैं, अब एक ऐसे कटु सत्य के आमने सामने खड़े हैं जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया है। बहस उनके आने वाले बच्चे को लेकर छिड़ जाती है, एक ऐसा विवाद जो उनके दिलों में गहरे घाव छोड़ जाएगा। अनिरुद्ध, जो कभी झनक के सच्चे प्यार का दावा करता था, एक पल में अपनी सारी संवेदनशीलता खो देता है। उसके शब्द तीखे और बेबुनियाद आरोपों से भरे होते हैं। वो झनक के बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा होता है। ये बच्चा मेरा नहीं है, अनिरुद्ध चिल्लाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता होती है। मैं इस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसके शब्द झनक के दिल को चीरते हुए निकल जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस अनिरुद्ध के साथ उसने प्यार और विश्वास के सपने संजोए थे, वही आज इतनी बेरहमी से उसकी ममता पर सवाल उठा रहा है। अनिरुद्ध एक ऐसी शर्त रखता है जो झनक के पूरे वजूद को हिला देती है। वो कहता है, अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से इनकार कर दो तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा और तुम्हें कोलकाता ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया तो मैं तुम्हें ना तो अपना नाम दूंगा, नहीं तुम्हें कोलकाता ले जाऊंगा और नहीं कभी इस बच्चे को स्वीकार करूंगा। अनिरुद्ध की ये गिरी हुई सोच और उसके शब्द झनक के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। उसके होश उड़ जाते हैं। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, जिसने उसके टूटे हुए सपनों को जोड़ने का वादा किया था, वही आज उसके मातृत्व पर इतने घटिया आरोप लगा रहा था। झनक के मन में अनिरुद्ध के प्रति जो थोड़ा बहुत प्यार और सम्मान बचा था, वह भी इस एक पल में पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से कहीं ज्यादा दृढ़ता और स्वाभिमान झलक रहा था। झनक अब एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लेती है। वह अनिरुद्ध की इस अपमानजनक शर्त को पूरी तरह ठुकरा देती है। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत होती है जो अनिरुद्ध को भी चौंका देती है। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, झनक गर्व से कहती है। उसकी आंखें अनिरुद्ध की आंखों में गड़ी होती हैं। चाहे इसके लिए मुझे किसी का भी साथ न मिले, चाहे मुझे अकेले ही हर मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। उसके शब्द केवल अनिरुद्ध के लिए एक जवाब नहीं थे, बल्कि यह उसकी अपनी पहचान, उसकी ममता और उसके आत्मसम्मान की घोषणा थी। इस फैसले के साथ झनक ने अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करने का निश्चय कर लिया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और झनक के जीवन में भी समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। अनिरुद्ध के शहर और उसके झूठे वादों से दूर झनक एक नई राह पर निकल पड़ती है। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल भरे होते हैं। उसे अकेले ही समाज की बेरुखी, आर्थिक तंगी और हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग उसे ताने मारते हैं, उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन झनक का दृढ़ निश्चय उसे कभी टूटने नहीं देता। उसका एकमात्र सहारा उसके अंदर पल रहा वो नन्हा जीवन था, जिसके लिए वह हर दर्द सहने को तैयार थी। परासर, जो हमेशा झनक का शुभचिंतक रहा था, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन झनक खुद को सबसे दूर कर लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो। कुछ महीनों के बाद झनक एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उस नन्ही जान को अपनी गोद में लेते ही झनक के सारे दर्द और निराशाएं दूर हो जाती हैं। उसकी बेटी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, उसका सहारा और उसकी प्रेरणा बन जाती है। झनक उसे हर सुख और हर दुख से बचाने का संकल्प लेती है। वह अपनी बेटी को वो प्यार और सम्मान देना चाहती है जिससे अनिरुद्ध ने उसे वंचित रखा था। वह अपनी बेटी को इस दुनिया में सबसे अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसे खेती के काम में गांव वालों की मदद मिलती है और धीरे धीरे वह अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेती है, जहां केवल वह और उसकी बेटी होती है। कहानी में अब एक बड़ा लीप आता है। पूरे 20 साल तक, इन 2 दशकों में कितना कुछ बदल गया होता है। झनक की बेटी अब बड़ी हो चुकी होती है। वह अपनी मां की तरह ही आत्मनिर्भर, समझदार और मजबूत है। झनक ने उसे हर मुश्किल का सामना करना सिखाया है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है। उसकी बेटी ने अपनी मां के संघर्षों को देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। वह पढ़ाई में होशियार है और अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए उत्सुक है। वहीं दूसरी ओर
अर्शी की बेटी मून भी अब बड़ी हो गई है। मून का पालन पोषण शहर में बोस परिवार के सारे सुख सुविधाओं के बीच हुआ है। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन क्या उसने अतीत की गलतियों से कुछ सीखा है? क्या वह अपनी माँ अर्शी की तरह ही जिद्दी और स्वार्थी है, या फिर उसमें कुछ अच्छाई भी है? मून की किस्मत अब झनक की बेटी से टकराने वाली है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। इन 20 सालों में अनिरुद्ध के जीवन में भी बहुत कुछ बदल गया होता है। उसने अपने करियर में खूब तरक्की की है, एक सफल व्यवसायी बन गया है। बोस परिवार अभी भी समाज में अपना रुतबा बनाए हुए है। लेकिन क्या अनिरुद्ध सच में खुश है? क्या उसे कभी अपनी उस गलती का एहसास हुआ जब उसने झनक और अपने बच्चे पर घटिया आरोप लगाए थे? उसका दिल आज भी कहीं ना कहीं झनक की यादों से अधूरा है, लेकिन उसकी अहंकारी सोच उसे कभी यह स्वीकार करने नहीं देती। अर्शी अभी भी बोस परिवार का हिस्सा है, लेकिन सिद्धार्थ उसे कब का छोड़ चुका है। जैसा कि झनक ने पहले ही कहा था कि उसे भी धोखा मिलेगा। अर्शी को भी अपनी करनी का फल मिल चुका है, लेकिन उसका गुस्सा और नफरत अब भी बरकरार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक की बेटी को आखिरकार उसका हक मिलेगा। क्या वह अपने पिता के नाम और बोस परिवार की पहचान के बिना भी समाज में अपनी जगह बना पाएगी? क्या अर्शी की बेटी मून फिर से अतीत की गलतियों को दोहराएगी और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी, या फिर वह सच्चाई और न्याय का साथ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध कभी अपनी गलती का एहसास कर पाएगा? क्या वह अपनी बेटी को स्वीकार करेगा और क्या उसे अपने किए पर पछतावा होगा? जुड़े रहिए झनक के साथ, क्योंकि आदि की कहानी में भावनाओं, बदले और सच्चाई की एक नई जंग देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक माँ के अटूट प्रेम, आत्मसम्मान और जीवन के संघर्षों की कहानी है, जहाँ किस्मत के धागे फिर से एक दूसरे से उलझेंगे और कई नए राज सामने आएंगे।